बदनामी और तलाक। राधा बस रोई ही जा रही थी, उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अपनी माँ से बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे बदनाम कर उसे क्या मिला, सिर्फ उसे डाइवोर्स तलाक आसानी से मिल जाए। उसने मेरा नाम गैर मर्दों के साथ जोड़ दिया, मेरी जिंदगी नरक बना दी। मेरे पति होते हुए खुद मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये इंसान है जो कल तक मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थे, दिन को रात करने को तैयार थे, आज अपने अहंकार में मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे तलाक दे रहे हैं। मेरी गलती क्या है? अपने और बेटी के लिए आवाज उठाना। अब लोगों को भी आवाज जीभों से देखते हैं, गंदे बातें करते हैं, रास्ते पर चलते मुस्कुराते हो गए हैं। सहेलियों ने भी मुंह फेर लिया है, बस कुछ ही मुझे समझते हैं और मेरे साथ हैं। माँ, आपका भाई बहन का साथ और बेटा का प्यार साथ मेरा हौसला बढ़ाता है। मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं लोगों के तानों से बदनाम डरूंगी नहीं, झुकूंगी न रुकूंगी, अपनी आत्मा सम्मान और हक के लिए थक कर लड़ती रहूंगी उस इंसान से जिसने मेरी इंसानियत न रही। और फिर शुरू हुई कोर्ट कचहरी के चक्के। पैसों और समय दोनों की बर्बादी पर कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ा दुख झटका उस वक्त लगा था राधा को, जब उसका पति कोर्ट के सामने खड़े होकर गंदी बातें बोल रहा था। वो अपनी मायूस होकर कभी कभी सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाने चाहती थी, पर उसका अंतर उसके झक देता था, तुम ऐसा पीछे नहीं हट सकती, तुम चुप नहीं रह सकती। और राधा फिर हिम्मत कर खड़ी हो जाती, अपने बेटी के हक के लिए सोचती, मैं मजबूत बनूंगी तभी मेरा मजबूत बन पाऊंगी। जैसे जैसे कोर्ट से कस आगे बढ़ता रहा, राधा आत्मसम्मान भी बढ़ता रहा था। राधा जिगजोग अपने काम करने थी, उसने महसूस होने लगा था कि लोगों के सामने एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी का दिखावा बहुत गलत। अगर उसने कुछ लोगों को सही बात बताई होती तो परेशानियां बताई होती, ये दिन देखना न पड़ता। लोगों मुश्किल को समझते हैं। खैर हो गया सोचकर राधा ने ठंडी सांस ली, अब वो खुलकर जिएगी अपनी जिंदगी। उधर राधा के पति को एहसास हो गया था, उसने राधा पर झूठा इल्जाम मुसीबत में ले ली थी। उसने सोचा था राधा जैसी समाज में एक अच्छी जिंदगी जीने का दिखावा करने वाली औरत मुंह पर बंद कर चुप रहकर घर में बैठ जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। सब कुछ उल्टा। राधा ने घरेलू हिस्सा की सच्चाई के सामने लेकर रख दी, सब कुछ सबूत जुटा लिए थे। राधा ने वो अब अपनी बेटी के साथ जीना सीख गई थी, उसके घर वाले भी पूरी साथ देते थे उसका। तभी एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। राधा ने भी सोचा कौन हो सकता है। इस वक्त जब देखा तो अचंभव रह गया। दरवाजे पर उसका पति खड़ा था। उसने राधा से पूछा, अंदर जाओ। राधा ने कुछ सोचकर बोला, उसे अंदर आने दिया और पूछ, अब क्यों आए हो? वो बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, घर वापस चलो, मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। अचानक आए इस बदलाव से राधा सोच में पड़ गई थी। वह सब समझ नहीं पा रही थी कि उसका पति कैसे वापिस ले साथ में सुखी जीवन बिताने की बात कर रहा था। उसने राधा से कहा, चाहो तो थोड़ी सोचकर जवाब देना, पर राधा का जवाब तो तैयार था। उसने साथ जाने से मना कर दिया और अपने बेटी को बोल दिया, मम्मी के साथ ही रहूंगी। राधा का पति ये बोलकर चुप ठीक कर रही थी, वहाँ से चल गया। पूरी रात को सोचने लगी, गलत निर्णय नहीं लिया क्या? मुझे बेटी के अच्छे भविष्य के लिए साथ जाना था, बेटी को माँ दोनों मिल जाते। शायद मैं उसकी सोच बदल गई थी। सोचते सोचते सुबह हो गई थी। घर वालों की भी सोच थी क्या जिंदगी इंसान बदल हो सकता है, पर इन समझदारी दिखकर इंसान इंतजार करने का सोच। तभी केस की तारीफ आ गई थी। राधा ने सोचा था आज पति के व्याख्या से पक्का निर्णय लेगी, और वह सोचा था बाहर था। पति वह रुक गया। राधा आज भी अपने पति बेटी रही थी। वह बात सोची, उस दिन उसका पति बदल रूप घर क्यों आया था? क्या साथ जाना सही था अपने हक अपने आत्मसम्मान के लड़ने के लिए? थैंक्स फॉर वॉचिंग।